अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और लगातार दूसरे दिन उनके रोड शो हुए। ऑपरेशन सिंदूर, भारत के शौर्य, इतिहास के पन्ने और भविष्य को लेकर बहुत सारी बातें हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1947 में बेड़ियां कटनी चाहिए थी, लेकिन भारत मां की भुजाएं कट गई। देश के बंटवारे का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अगर सरदार पटेल की मानी होती तो 75 साल आतंकवाद का दंश ना झेलना पड़ता। हालांकि उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रॉक्सी वॉर चाहता है, जिससे हमें लड़ना है। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि देशवासियों को देश में बनी चीजों की खरीद पर जोर देना चाहिए, तभी इस तरह के ऑपरेशन कामयाब होते हैं। उधर प्रधानमंत्री की टिप्पणियों से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहे हैं और एक प्रधानमंत्री की जो जनसभाएं हैं उसमें वो पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ बातें कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के युवाओं से आह्वान करते हुए कहा था कि सुख चैन की जिंदगी जियो वरना गोली है, तो उधर कांग्रेस ने कहा कि इस तरह के डायलॉग आखिर क्यों बोले जा रहे हैं। उधर इतिहास को लेकर 1947 को लेकर सरदार पटेल की बात ना मानने को लेकर जो बातें कही गई हैं उससे कांग्रेस और नाराज हो गई है। आज उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात और समझते हैं हम कि विदेश में हम दिखा रहे हैं हम किस तरीके से एक है, हमारे देश में इतना कलेश क्यों है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पहले बयान सुनवाते हैं, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा और कांग्रेस का क्या रिएक्शन था। 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। प्रधानमंत्री पहलगाम कब जाएंगे? प्रधानमंत्री पुंछ कब जाएंगे? प्रधानमंत्री शहीद परिवारों से कब मिलेंगे? प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में कब जाएंगे? प्रधानमंत्री इस देश का संसद का विशेष सत्र कब बुलाएंगे? आज सवाल इस बात का है, देश पर आपदा आए, मोदी जी का प्रचार प्रसार चालू है, क्या लाइट कैमरा एक्शन, मोदी जी अपना डायलॉग बाजी कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को क्या यह शोभा देता है कि जिस विपक्ष को आप पानी पी पी कर कोसते थे और आज भी कोस रहे हैं, 11 साल सत्ता में रहने के बाद और 90 मुल्क घूमने के बाद आज आपको उसी विपक्ष की जरूरत पड़ रही है जब आपको हिंदुस्तान की बात बाहर के देशों के सामने रखनी पड़ रही है। तो आपने सुना कांग्रेस का तीखा रिएक्शन। ये रिएक्शन सिर्फ यहीं तक नहीं है, सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो भी लगातार तीखा टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की जनसभाएं जारी हैं और वो एक एक करके न सिर्फ पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहे हैं, बल्कि यहाँ पर भी समय समय पर तंज कस रहे हैं, चाहे वो सबूत मांगने की बात हो या फिर इतिहास के पन्ने खोलने की बात हो। और इसी पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राजकुमार मौर्य कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राम गुप्ता आम आदमी पार्टी से, और अनिल कौशिक साहब इस पूरे विषय की गहराई को समझाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी, शुरुआत आपसे करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पूरा देश गा रहा है, हमारी सेना के अदम्य साहस और शौर्य की बात घर घर हो रही है,
पाकिस्तान में मुरीदके से लेकर के बहावलपुर तक हुए हमले की तस्वीरें हम सबने देखी हैं। उसके बाद उनके एयरबेस पर जो हमने पलटवार किया वो सबके सामने है। फिर इतिहास के पन्नों खंगालने की और नेहरू बनाम पटेल करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए वरुण जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा विपक्षी पार्टियों को कि आपने प्रश्न भी उठाया कि वैश्विक स्तर पे तो हम अपने बहुदलीय सर्वदलीय जो है नेताओं को भेज करके और पाकिस्तान का क्या मंशा रहा है, किस तरह से आतंकवादी हमला हमारे ऊपर करवाता है, वो पटाक्षेप करने के लिए हमने भेजा। लेकिन घर के अंदर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, जो दिग्गज नेता मैं कहूंगा, वो इस तरह का प्रश्न चिन्ह जो खड़ा कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है। देश की जनता की जो जन भावना है उसके विपरीत जो है यह टिप्पणी टीका दी जा रही है, तो निश्चित रूप से बिल्कुल ही निंदनीय है। कल भी देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का एक एनडीए का बैठक बुलाया और एक प्रशंसा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें शिंदे जी जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है उन्होंने प्रस्ताव रखा और सभी लोगों ने 2 मुद्दों पे, जातीय जनगणना और ऑपरेशन सिंधु पे प्रस्ताव पास किया। मैं तो कहूंगा लगे हाथ कांग्रेस पार्टी को भी एक निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए और देशवासियों को ये बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी भी सेना का सम्मान करती है और वैश्विक स्तर पे भारत का जो शौर्य है, जो सेना का शौर्य है, उसका अप्रिशिएट करती है। मैं तो ये कहूंगा ये भी निंदा प्रस्ताव एक इंडी गठबंधन का बुला करके और पास करें, लेकिन ये करेंगे नहीं क्योंकि इनको क्या है, करनी है राजनीति। देखिए हमको अभी मैं सुप्रिया सुनेत की भी बात सुन रहा था, कह रहे तमाम सारे सवाल जो पूछ रही थी जिसका कोई औचित्य नहीं है आज के परिदृश्य में। इनके पास ये इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से देश की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब जब भी आतंकी हमला हुआ है हमारे देश में, चाहे उरी पठान का हो, चाहे पहलगाम का हो, चाहे पुलवामा का हो, हमने पाकिस्तान को हमेशा करारा जवाब दिया है। लेकिन कांग्रेस ने इस तरह का कभी जवाब नहीं दिया। इसलिए जो जनता की भावना जो है वो कांग्रेस के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस तरह का उल जलूल जो है बयान देती रहती है। और मैं कहना चाहूंगा प्रवीण जी, वरुण जी, कि देखिए क्या जरूरत है आखिर में। आप यहाँ पे सारी चीजें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि सारा वीडियो फुटेज और सैटेलाइट जो तस्वीरें हैं वो डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके दिखा दिया, तो इस बार तो इनको सबूत मांगने का भी मौका नहीं छोड़ा। लेकिन पाकिस्तान जो सबूत मांग रहा है, जो कह रहा है, सबूत नहीं, जो कह रहा है कि हमने 3 राफेल गिरा दिए, वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कह रही है। अभी विजय वडेट्टीवार जो है एलओपी है महाराष्ट्र के, ठीक है, और वो कहते हैं कि 3 राफेल जो है हमारे गिर गए। वही राहुल गांधी भी प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे कितने विमान जो है पाकिस्तान ने मार गिराए। इस तरह की बातें करके निश्चित रूप से आप सेना का मनोबल जो है गिराने का काम कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पे एक भारत का जो ये कार्रवाई हुआ है, जो एक ऐतिहासिक कार्रवाई हुआ है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कर रहे हैं और इससे देश की इमेज जो है बनती नहीं है। विपक्ष को पूरी तरह से इस मुद्दे पे पार्टी के साथ नहीं, देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन विपक्ष कर नहीं। आप मेरे प्रश्न पर नहीं पहुंचे अभी तक, जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर की घर घर में प्रशंसा हो रही है, सेना के शौर्य की प्रशंसा हो रही है, आपको 47 में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इस देश के नौनिहालों को, देश के जनरेशंस को ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने कहां कहां पे गलतियां की। कांग्रेस पार्टी ने जब उनकी सरकार थी तो 1971 में भी जंग जीतने के बाद पीओके क्यों नहीं भाई वापिस लिए? आप 93,000 सैनिकों को तो बंदी बना लेते हैं, उस समय पीओके क्यों नहीं आप ले सकते थे? आपने शिमला समझौता में भारत ने क्या हासिल किया, ये भी तो देश की जनता को जानना चाहिए। देश की जनता को ये भी जानना चाहिए कि जब आपकी यूपीए की सरकार थी तो 26/11 में जो हमला हुआ था, जिसमें 150 से ज्यादा निर्दोष हमारे देश के नागरिक मारे गए, तो उसके बाद आपने क्या किया? तो देश की जनता को जानने का हक है और हम जरूर बताएंगे कि हम पिछली सरकारों की तरह नहीं है। हमने ऑपरेशन सिंदूर को एक नीति बना ली है अब अभी से, और जब जब भी हमारे ऊपर इस तरह का हमला होगा
हम उसका करारा जवाब देंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि न सिर्फ आतंकवादियों को, उनको संरक्षण देने वाले को, राजनैतिक वरदहस्त देने वालों को भी उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जी ठीक है। डॉक्टर राजकुमार मौर्य, ऑपरेशन सिंदूर एक मील का पत्थर है। ऑपरेशन सिंदूर एक नीति है और वो नीति ये बताती है कि अगर आप करोगे तो फिर वो एक्ट ऑफ वॉर है और फिर हम बताएंगे कैसे कार्रवाई करनी है। ऑपरेशन सिंदूर ने बताया कि कैसे लगभग 50 साल बाद हमने पाकिस्तान में घुसकर बहावलपुर, मुरीद के जैसी जगहों पर, और वहां पर तो हमने जवाब दिया ही दिया, बाद में जवाबी कार्रवाई में हम सिंध तक भी पहुंचे। अब ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत जमकर हो रही है और जब डेलीगेशन विदेश में जाकर एक एक नेता भारत का पक्ष मजबूती से रख रहा है तो हमारे देश में सियासत जोरदार है और ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस है उसके अगल बगल में जो एनसीपी हैं, जो दूसरे दल हैं, वो उतना जोरदार तरीके से आपके साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं और शायद इस विषय पर वो थोड़ा बचना चाह रहे हैं। क्या कांग्रेस उस बात को नहीं समझ रही है? जी राजकुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही थी? चलिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। जैसे आपका ऑडियो मिलता है मैं आपके पास तुरंत लौटूंगा और तब आपसे इस सवाल का जवाब देता हूं जल्दी से। लेकिन तब तक हम अनिल कौशिक साहब के पास चलते हैं। अनिल जी, ऑपरेशन सिंदूर सियासत भरपूर ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये कैसा सियासत का रंग है? विदेश में तमाम चेहरे एक साथ एकजुट पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन अपने देश में एक भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन सियासत ना हो रही हो और तीखी टीका टिप्पणी ना हो रही हो। और जो मैं राजकुमार जी से पूछ रहा था, कांग्रेस जिस स्तर पर इस मामले पर सरकार को घेर रही है, कुछ कांग्रेस के सहयोगी दल स्ट्रैटेजी हो सकती है, उतनी गंभीरता से इस विषय पर सरकार को घेरने के इच्छुक नजर नहीं आ रहे। देखिए, सबसे बड़ा जो इस समय प्रश्न है वो शायद कांग्रेस की अस्तित्व को लेकर ही है। सिंधु से सिंदूर तक जो ये पूरा एक घटनाक्रम चला, ये पूरा नया एक इतिहास लिखा जा रहा है भारत में, उसमें सबसे ज्यादा बेगाना कोई अगर है तो वो कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस को अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके 4 बड़े नेता, जिसमें सलमान खुर्शीद जैसे नेता हैं, शशि थरूर जैसे नेता हैं, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी हैं, जो पूरे दुनिया में जाकर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के और वो भारत सरकार के कदम की सराहना कर रहे हैं। और उनके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भारत में रह करके और वो सरकार से रोज पूछ रहे हैं कि कितने हवाई जहाज गिरे। जो सबसे तुच्छ काम हो सकता है इस समय, या सबसे जो हास्यास्पद काम हो सकता है, वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है। क्योंकि आज आप देखिए कि पूरी दुनिया में जो संदेश जा रहा है कांग्रेस के इस व्यवहार के कारण से, वो उन्हीं के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि जो जनता है वोट तो वही देगी, अगले चुनाव में भी वही देगी। तो आज जनता के मन में जो गुस्सा है इस पाकिस्तान के ऊपर या आतंकवाद के ऊपर, और भारत की सरकार के जो एक्शन को लेके जो एक समर्थन है, उसके खिलाफ कांग्रेस खड़ी दिखाई दे रही है। और वहीं कांग्रेस के 4 बड़े नेता जाकर के और विदेशों में उसी सरकार के निर्णय की प्रशंसा कर रहे हैं। तो एक तरह के विरोधाभास में कांग्रेस खड़ी हो गई आकर के। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के इतिहास में इतना बुरा समय कभी नहीं आया होगा। मेरे को भी कांग्रेस को देखते देखते दशक हो गए। मैंने कभी कांग्रेस को इतना उहापोह में नहीं देखा, इतने संशय में नहीं देखा कि उसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसी और दिशा में जा रहा है। उसके जो पढ़े लिखे और समझदार जो नेता हैं, जिनको एक समय में G24 कह करके और रिजेक्ट कर दिया गया था, आज वही उसके नेता हैं जो पूरी दुनिया में जाकर के और उस कार्य की बखान कर रहे हैं। आप देखिए, शशि थरूर कांग्रेस के लिए एक एसेट थे, लेकिन आज वो धीरे धीरे लगता है कि भाजपा के एसेट बनते जा रहे हैं।
तो एक बड़ी संकट की स्थिति मुझे लगता है कि सिंधु और सिंदूर के बीच में जो कांग्रेस फंसी हुई है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। ये बहुत दुखद है और ये बहुत हास्यास्पद भी है। एक सवाल है मेरा इसमें, क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों से नहीं समझ रही? कांग्रेस ने कहा कि सदन का विशेष सत्र बुलाइए। शरद पवार जैसे सीनियर मोस्ट लीडर ने कह दिया कि ऐसी बातें सदन के पटल पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब उनके कुछ और सहयोगी देख लीजिए सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन इस तरह के सवाल नहीं पूछ रहे हैं जैसा कांग्रेस कर रही है। मतलब कांग्रेस क्या अपनी सहयोगियों से भी नहीं समझ पा रही है, या आपको लग रहा है कि 2019 पुलवामा के बाद जिस तरह की टिप्पणियां की गई थी और जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था, उसकी पुनरावृत्ति कांग्रेस फिर कर रही है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब कभी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं जिसमें राष्ट्रहित बड़ा मुद्दा होता है, वहां सरकार विपक्ष को लेकर के, भरोसे में लेकर के और उनसे वार्तालाप करती है, पर वो वार्तालाप बंद कमरे में होता है, वो सदन में नहीं होता है, क्योंकि सदन की जो कार्रवाई है वो सार्वजनिक होती है। सरकार का जो पहला कदम होता है कि सब विपक्षी दलों को बुला करके बात करने का, वो सरकार ने पहले ही कर लिया, और एक एक बार नहीं, दो तीन तीन बार कर लिया। तो ऐसा नहीं कि सरकार ने ब्रीफिंग नहीं की है, विपक्ष के नेता को भी ब्रीफिंग किया गया है, विपक्ष के जितने और बाकी दलों के नेता हैं, लीडर अपोजिशन के अलावा जो नेता हैं, उनको भी भरोसे में लिया गया है, और सबका एक मत है कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत ओवरड्यू था। वो शायद मुझे लगता है कि 26/11 में वो उठा लेना चाहिए था, लेकिन 26/11 में जो भी तत्कालीन परिस्थितियां रही होंगी, और लेकिन आज जो किया गया वो एकदम सही निर्णायक कदम था और सबने उसकी सराहना की। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना सबक सीखना नहीं चाहती। कांग्रेस के जो नेतृत्व है, जो वाड्रा नेहरू परिवार है, वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सोनिया गांधी के आने के बाद से एक बड़ा परिवर्तन कांग्रेस के अंदर आया है कि जो एक थिंक टैंक कांग्रेस में हुआ करता था, जिसके कहने में, जिसकी सलाह पे कांग्रेस नेतृत्व चला करता था, वो थिंक टैंक मुझे लगता है कि अब नदारद हो गया। वो थिंक टैंक अब कहीं नहीं है। अब जो भी निर्णय होते हैं वो कोठरी में होते हैं। वो एक खास किस्म के लोग हैं जो खास किस्म से सलाह देते हैं, वो खास किस्म से उसको उनके अपने बहुत ताज्जुब की बात नहीं है कि कुछ समय बाद आपको ये पता लगे कि कौन किसी विदेश एजेंसी के लिए भी काम कर रहा हो। मुझे नहीं पता कि किस तरह से लोग चाइना का साथ देने को तैयार हैं बैठ करके, कैसे पाकिस्तान का आइडियोलॉजी जो है वो हाईकमांड पे हावी है। मैं एक बार लौटता हूँ मौर्य साहब तक, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मुझे बता दें। डॉक्टर मौर्य, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, हमारी आवाज सुन पा रही है आपको? जी, राजकुमार जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। अब मैं अपने सवाल पर लौटता हूँ। मेरा सवाल ये था कि मूल प्रश्न ये है कि जब विदेश में डेलीगेशन जा रहा है, उससे पहले खूब विवाद हुआ, सरकार की भी आलोचना हुई। सरकार ने जिन दलों के नेताओं को चुना उनको भरोसे में नहीं लिया, सरकार का ये तरीका ठीक नहीं था। लेकिन एक बार वो मामला खत्म हो गया, उसके बाद नेता विदेश जाने लगे, किसी दल ने कोई टिप्पणी नहीं की। आपके 4 सांसद भी जा रहे हैं, फिर आप ही लोग कि जी नौटंकी हो रही है, तो फिर नौटंकी का हिस्सा बनने आप लोग क्यों जा रहे हैं? अभी जैसा कौशिक साहब कह रहे थे, कुछ कंफ्यूजन है क्या कांग्रेस में? कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारा विपक्ष और सब जो है इस मुद्दे पर एक समान है। राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया था हम सरकार के साथ हैं। तो सेना का पराक्रम जो है, ऑपरेशन सिंधु जो है, ये देश की विपक्ष और विपक्ष पूरा देश निकल रहा था। सवाल उठता कहाँ है कि आप उसको किस तरीके से जो है आप तक सामने ला रहे हैं। आप जैसे प्रचार कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इस चीज से सरकार को बचना चाहिए। जैसे देखिए, तमाम फोटो इस समय वायरल हो रहे हैं, आप सेना की ड्रेस में मोदी जी, तो वहां पर शोभा नहीं देता है। वहां पर सैनिकों को, जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनको फोटो आनी चाहिए। ये सेना का सम्मान का बात है, यहाँ पर राजनीति की बात नहीं है। रही बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में धोखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे नेता विदेश में जाकर पाकिस्तान को जो के बारे में जो उसकी नीति है उसको जमकर धोया है, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। पाकिस्तान को हमने दिखाया है कि आप जो है हमेशा हमारी टेरिटरी पर आतंकवाद आप ही के कारण है, तो कहीं कहीं हमने उसको नंगा किया है। तो सारा देश एक बड़े नेता, दिक्कत क्या है कि आपके
नेता जी। यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि ये नौटंकी हो रही है, तो ये ऐसे नहीं चलेगा ना। घोड़ा चतुर नहीं चलेगा। या तो आप कहिए कि हाँ वो डेलीगेशन भारत का डेलीगेशन है जो पाकिस्तान को बेनकाब करने गया है। एक तो डेलीगेशन गया, आपके सांसद गए, उसके बाद आप यहाँ पर कहें कि ये जो हो रहा है ये नौटंकी हो रही है, ये पीआर किया जा रहा है, जो विदेश में भेजा जा रहा है। दोनों बातें कैसे चलेंगी? का डेलीगेशन है, पाकिस्तान को उसने बेनकाब किया है, इसमें कोई कसर नहीं। हमारी आपत्ति यहाँ पर है कि किस तरीके से ड्रामेबाजी की जा रही है। सेना, जहां पर सेना के फोटो होने चाहिए वहां मोदी जी के फोटो होने रहे हैं। रैली की जा रही ऑपरेशन सिंदूर पर। अरे सेना के शौर्य का विषय है, प्रचार का विषय नहीं है जी। तो आपको भी इतने दिन तक यही कहना चाहिए था कि 1971 सेना का शौर्य है। आपने 10 मई के बाद लगातार कहा इंदिरा गांधी से सीखिए, इंदिरा गांधी से सीखिए। इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए, आपको भी कहना चाहिए था सेना ने कर दिए, सैम मानेकशॉ ने कर दिए। आपने एक बार भी किसी ने सैम मानेकशॉ का नाम लिया हो तो बता दीजिए। कांग्रेस ने कभी जो है अपना फोटो नहीं बनाया। इंदिरा गांधी जी ने कभी सैनिक ड्रेस में फोटो नहीं खिंचवाई थी। मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ। रत्नाकर सिंह जी कुछ ऐड करेंगे, उसके बाद राम गुप्ता के पास आता हूँ। जी रत्नाकर जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी 2-3 पॉइंट्स कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उसके ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। एक तो ये कह रहे थे अभी कि सेना के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आप सेना के साथ और सरकार के साथ खड़े हैं तो आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी वो राफेल का जो है वो खिलौना लेकर के नींबू मिर्च लटका करके और क्यों टीवी पे ऐसे आकर के बोलते भाई कि ये कब इस्तेमाल करोगे। सेना को तो अपमानित करने का, उनके शौर्य और पराक्रम को गिराने का काम किया है ना आपने। दूसरी चीज, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सिद्धिरमैया जी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, वो अभी इसके पहले जो है हम लोगों ने जो हमला किया उसके पहले ये कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। तो ये इनके विचार हैं कि 26/11 में जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने हमला नहीं किया, अभी भी नहीं करना चाहिए। ये तो इनकी मतलब सोच है। और तीसरी चीज ये कह रहा था कि विजय वडेट्टीवार जी हैं, वो सेना के अगर डीजीएमओ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर कहते हैं कि हमारा कोई भी विमान हताहत नहीं हुआ है, कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुआ है, कोई लड़ाकू विमान का पायलट सारे सुरक्षित हैं हमारे, तो आपको उनके ऊपर क्यों नहीं विश्वास हो रहा है भाई? आपको पाकिस्तान जो कह रहा है कि 3 राफेल मार गिराए, हमने इतने सैनिकों को मार गिराया, उस पर विश्वास हो रहा है? ऐसा आपकी सोच जो है वो दिखाती है कि आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अभी वरुण जी आप कह रहे थे फोटो के ऊपर, मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को कि देखिए 1971 का जब चुनाव हुआ था, 71 के चुनाव के बाद पूरे देश में उस समय इतना डिजिटल ये सारे मोबाइल्स वगैरह थे नहीं और व्हाट्सएप और ये सब थे नहीं। पूरे देश भर में इंदिरा गांधी का दुर्गा के अवतार में फोटो बना करके और लेई लगा करके दीवारों पे चिपकाया गया था और दुर्गा का अवतार बताया गया था और कहा गया था कि इंदिरा गांधी जो है उन्होंने इस विजय को हासिल की है क्योंकि दुर्गा की अवतार है। तो भाई वो उस समय आप क्या कर रहे थे? आप सेना के ऊपर और उस विजय का जो है आप चुनावी फायदा लेने का काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ये चीज अगर, और तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी आपने भी चर्चा किया कि 1965 के वार का अगर क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाता है, नेहरू जी को जाता है, 71 का क्रेडिट अगर इंदिरा गांधी को जाता है, तो भाई कारगिल वार का क्रेडिट और ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट क्यों नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी को? 2 तरह की बातें मत करिए, या तो आप क्रेडिट लीजिए या तो मत लीजिए। और एक चीज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं फिर आपके चैनल के माध्यम से, हम ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांगने नहीं जाएंगे और कभी नहीं जाएंगे। ये देशवासी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई गाथा लिख रहा है और कोई भी अगर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश किया तो हम उसको किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये भारत की जनता को पूरी तरह से विश्वास है। और ड्रामा क्या कर रहे थे हम बताइए? अगर हम तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाल करके और सेना के गौरव का, सेना के शौर्य और पराक्रम का हम गाथा जाके कह रहे थे लोगों के बीच, तो हम ड्रामा कर रहे थे, हम चुनाव प्रचार कर रहे थे।
ये तिरंगा यात्रा है, तिरंगा सम्मान का विषय होता है, जो हम अपने सैनिकों का सम्मान के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा किए। आप लोगों ने क्या किया? आप लोग सिर्फ यहां बैठ करके सरकार को क्रिटिसाइज करिए। और मैं कहना चाहूंगा, वरुण जी अगर समय देंगे तो बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, कि देखिए ये वही कांग्रेस पार्टी है जो योग्यता नहीं प्रिफर करती है, ये चाटुकारिता जो है इनको प्रिफर करता है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि कांग्रेस समाप्ति की ओर, फिर आऊंगा आपके पास, फिर लौटता हूँ। राम गुप्ता जी, प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि इस बार इंतजाम या व्यवस्था ऐसी की गई थी कि सबूत कोई मांगे अपने यहाँ उसकी जरूरत ना पड़े। वो तस्वीरें तो खैर हमने देखी थी, वो तो खैर खूब वीडियो आधी रात को आने शुरू हो गए थे। वो तो खैर पाकिस्तान ने ही मान लिया था कि हमारे इतने ठिकानों पर हमले हुए हैं, मिसाइलें आई हैं। वहां की संसद में पूछा गया था कि हम रोक क्यों नहीं पाए। इमरान खान की बहन ने कहा कि हमारे तो रावलपिंडी लाहौर में ड्रोन उड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो सीधा सपाट संदेश तो है भी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वरुण गोयल जी, सबसे पहले जनता टीवी के सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। आपने जो सवाल पूछा उस सवाल पर हमारी आम आदमी पार्टी का एक ही स्टैंड रहा है शुरू से। हमारा कोई सवाल नहीं है ऑपरेशन सिंदूर को चलाने वाले, संचालित करने वाले हमारे तीनों सेनाओं के जांबाजों पर कोई सवाल नहीं है। सवाल मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से है। ऑपरेशन सिंदूर की जो सशक्त सक्रिय जांबाज कर्नल सोफिया कुरैशी को पहले आतंकियों की बहन बोला जाता है और बोलने वाले मंत्री को आज तक इस्तीफा नहीं लिया जाता है। और अब भारी गर्मी में उसी कर्नल सोफिया के परिवार को सम्मानित करने की जगह उनसे खुद पर पुष्प वर्षा करवाई जाती है। इससे ज्यादा बेशर्मी। और आप कह रहे हैं जबरदस्ती करवाया गया? उनके परिवार ने कहा हम बहुत खुश हैं। जी, उन्होंने उनके परिवार का टीवी चैनलों पर एक बयान जारी है। उनसे जब पूछा गया, वरुण गोयल जी, उनसे जब पूछा गया कि क्या आप अपनी मर्जी से गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, डीएम का कॉल आया था, डीएम ने हमें बुलाया था कि आपको ऐसा ऐसा करना है। न्योता दिया तो फिर क्या होता है? न्योता स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि देश की बेटी, जाबाज बेटी का परिवार है वो, या उस बेटी का परिवार है जिस बेटी को सरेआम भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री उन्हें जो आतंकियों की बहन कहता है। मैं फिर से कहता हूं, मोदी जी ने नई फिल्म लॉन्च की है जिसका नाम है सिंदूर के सौदागर। इस फिल्म के हीरो भी नरेंद्र मोदी है, विलेन भी नरेंद्र मोदी है, और सबसे बड़ी बात है कि कॉमेडियन भी। मंत्री ने कहा उस पर बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की। बीजेपी से रोज सवाल पूछिए, हर बार पूछिए, हम तो 2 बार शो कर चुके हैं इनको शर्म और आनी तसल्ली चाहिए। से सारे सवाल पूछ चुके हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि जी वो उनके परिवार को जबरदस्ती बुला लिया गया, इस तरह की टिप्पणियां ना करें टीवी पर, डिबेट में अच्छा नहीं लगता है। ये सिंदूर के सौदागर बोल रहे हैं, सोच समझ के बोलिए, ठीक है। आप ये जो कह रहे हैं कि उनके परिवार सौदागर बोल रहे हैं, इनकी ओर से मंत्री पर कार्रवाई ना करना, सवाल उठते हैं उस पार्टी पर जो अपने आप को पार्टी में डिफरेंस कहती है। लेकिन ये अपनी कपोल कल्पना से बचिए कि जबरदस्ती उनको बुला लिया गया। ये ऐसी टिप्पणियां ना करिए, ये अच्छा नहीं लगता है। उनके परिवार को सुनिए, उनका परिवार क्या कह रहा है, फिर ऐसी बात करिएगा। क्या जो बयान इंडिया टुडे न्यूज चैनल में बैठ करके बयान क्या, उनके पूरे परिवार की बाइट हमने चलाई है और सुनाई है। उन्होंने कहा कि बड़ा गौरव का क्षण है हमारे लिए। ये बात ठीक है कि जो है उन्हें न्योता दिया गया, वो आए, पर ये क्या बोल रहे हैं कि जबरदस्ती बुला लिया गया। जबरदस्ती कर लेंगे क्या? आपके साथ कोई जबरदस्ती कर लेगी सरकार? बताइए। ये सिंदूर मैं के आपसे पूछता हूँ, एक सम्मानित परिवार जो देश की बेटी कर्नल सोफिया का, आपको जबरदस्ती कहीं बुला सकती है क्या सरकार? अब बोल मत चेंज करिए। अपने ऊपर फूल डलवाना ये सम्मान की बात है, ये गौरव की बात है। आप मुझे बुला लिया गया, आपको जबरदस्ती बुला सकता है क्या कोई कहीं पे? बताइए।
मैं अभी आपको एक घटना याद दिलाता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के बेटे राम गुप्ता को, क्या इस देश में किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत है कि राम गुप्ता को जबरदस्ती बुला ले और कहे कि यहाँ आकर खड़े हो जाओ? उसको बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। राम गुप्ता, मेरे अब सवाल पे सवाल मत चेंज करिए। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? आपने पहला बिल्कुल सही सवाल उठाया। कर्नल सोफिया कुरैशी पे बीजेपी के मंत्री की टिप्पणी अस्वीकार्य है, निंदनीय है, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि ये पार्टी कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन आप ये कहेंगे उनके परिवार को जबरदस्ती बुला लिया गया, ये ठीक टिप्पणी नहीं है। क्या कोई इस देश में राम गुप्ता को जबरदस्ती कहीं बुला के खड़ा कर सकता है? क्या है किसी में इतनी हिम्मत? जी गोयल साहब ना करे, ठीक नहीं है। रुक जाइए, अब रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए। कौशिक साहब, सियासत के सारे रंग हमने देख लिए। उसमें एक रंग ये भी है कि किस तरह का अजम्पशन क्रिएट किया जाता है। बहुत घोर आपत्ति है कि ये राम गुप्ता जी ने प्रधानमंत्री जी को सिंदूर का सौदागर कहा। इनको कहा जाए कि ये उसके लिए माफी मांगे, और नहीं तो इस तरह के लोगों को कभी आप डिबेट पे मत बुलाइए। प्रधानमंत्री जी को सिंदूर का सौदागर कहना इस पूरे देश का अपमान है। घरों में मातम छाया हुआ है और हमारे ये प्रधानमंत्री, इनको कोई अधिकार नहीं है कि प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें, यह अशोभनीय है। और ये आम आदमी पार्टी का अगर इस तरह के प्रवक्ता है तो मुझे लज्जा आती है कि ये नेशनल टीवी चैनल पे बैठ करके प्रधानमंत्री को सिंदूर का सौदागर बोलने की हिम्मत है इनको। अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ तो ये वोट बैंक की खातिर काम क्यों किया जा रहा है, बताइए, पूछिए। आपके लिए कौन सा चुनाव यहाँ चल रहा है? कोई चुनाव भारत में अभी नहीं है, कोई चुनाव की कोई बात नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप प्रधानमंत्री को सिंदूर का सौदागर कह रहे हैं। अनिल कौशिक आपका तो राजनीतिक कद उतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी उन्होंने इस देश की विरासत को संभाला है। आपको तो कम से कम इस तरह के, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपको इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। आपके आगे नाम के आगे वरिष्ठ पत्रकार लिखा। अरे शोर मत करिए, मत चिल्लाने से नहीं चलती है डिबेट। रुक जाइए, शोर मत करिए प्लीज। राम जी रुक जाइए, मत चिल्लाइए, चिल्लाइए मत चिल्लाइए, शोर मत करिए। नहीं, रुक जाइए, मत चिल्लाइए। आपकी एक बात का समर्थन है कि कर्नल सोफिया कुरैशी में जो टिप्पणी हुई उस पर बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की। रोज बीजेपी को घेरिए और सवाल पूछिए, हम भी पूछ रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ भी मत जोड़ दीजिए कि जबरदस्ती उनके परिवार को बुला लिया गया और ऐसा हो गया। ये ठीक नहीं लगता। जब उनका परिवार कह रहा है कि बड़े गर्व की बात है, गौरव की अनुभूति हुई है, तो उसको सुनिए, उसमें अपनी दिमागी कल्पना मत जोड़ दीजिए, वो ठीक नहीं लगता है। डॉक्टर राजकुमार मौर्य के पास चल रहा हूं मैं। डॉक्टर राजकुमार मौर्य, सियासत का ये जो रंग इस वक्त चल रहा है देश में, ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा तो आप लोगों ने भी की। आपने सर्वदलीय बैठक में कहा सरकार के हर फैसले में सरकार के साथ हैं, ये आपने कहा। तो अगर सरकार के फैसले के साथ हैं तो क्या इस विषय पर थोड़ा धीरज धरा जा सकता था? या ये पूछना कि हमारे ही देश के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को बता दिया और बताइए हमारे कितने विमान गिरे, क्या आपको लगता है ये समय की नजाकत के हिसाब से सही हो रहा है? जी बिल्कुल, इस पर टिप्पणी की जा सकती है कि कहीं न कहीं जो है ये गलत हुआ। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जिस तरीके से कहा कि हमने पहले बता दिया, ये कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों तरह से ये फेल है, ये अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और हम अगर अटैक कर रहे हैं किसी दुश्मन देश पर तो क्या हम उसको बताकर करेंगे कि हम अटैक करने आ रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, हमने कह दिया कि बयान को गलत तरीके से लिया गया है, ऐसा नहीं कहा गया, फिर उस बयान को क्यों दोहराया जा रहा है? दूसरी बात हमारी सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि ये जो वार हुआ एक तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में था। इसमें ट्रंप ने जो उन्होंने बताया कि हमने वार रुकवा दिया, ट्वीट किया, तो भारत को उस पर टिप्पणी करनी चाहिए थी। हमारे प्रधानमंत्री जी को आकर सीना तान कर कहना चाहिए था कि ट्रंप की या अमेरिका का कोई रोल नहीं है, हमने स्वयं वार रोका है। हमको जो टारगेट हमें करना था वो टारगेट हमने कर दिया, हमने पाकिस्तान को दिखा दिया और खुद हमने रोका है। इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये गलत बात है। उनको सफाई देनी चाहिए इस चीज को। प्रधानमंत्री को डट कर बोलना चाहिए कि अमेरिका कोई नहीं होता है, हम अपने आप में स्वयंभू हैं, हमने स्वयं वार रोकी है। ये बात विदेश मंत्रालय ने कही तो वो आपको स्वीकार नहीं है क्या?
जो बात आप कह रहे हैं वो विदेश मंत्रालय ने भी कही है। इस बात को लेकर सरकार कभी प्रखर नहीं हुई है। स्पष्ट जो है मोदी जी को कहना चाहिए। आप छोड़ दीजिए बीजेपी को, शशि थरूर ने ये बात कही और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर शशि थरूर ने ये बात कही और कनिमोझी ने ये बात कही जाकर के कि स्वतंत्र राष्ट्र अपने फैसले खुद लेता है। और जो मीटिंग हुई थी उससे बाहर आने के बाद सलमान खुर्शीद ने ये बात कही कि किसी का कोई रोल नहीं है। तो इन सब की बात को बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे क्या आप? बिल्कुल काउंट करेंगे। हमारा प्रतिनिधि मंडल गया, वहां पर जो है डट के बोला, सारी बात रखी। लेकिन जब ट्रंप साहब ने ट्वीट किया था तो उस समय प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट बोलना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। इनकी चुप्पी ने, प्रधानमंत्री ने ये आकर कहा कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी, तो वो स्पष्ट है। और जब विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया, तो उसके बाद भी नई बात स्वीकार करनी है तो उसका क्या अर्थ है? और भारत में ही थे तब शशि थरूर, जब शशि थरूर ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ये बात कही, आपके सांसद हैं, आपकी सरकार के विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, उनकी बात क्यों पसंद नहीं आ रही आपको? बीजेपी क्या, आप ही के सांसद ये बात कह रहे हैं? आखिर मोदी जी क्यों नहीं कहे? मोदी जी को आना चाहिए था हमारे देश के। अच्छा, मतलब मोदी जी कहेंगे तभी आपको स्वीकार होगा, कोई और कहेगा, मंत्रालय कहेगा तो स्वीकार नहीं है? मामूली बात नहीं, ये कूटनीतिक, ये डिप्लोमेटिक स्टेप है। अमेरिका को पता चल जाता जो है हमारी। अब मैं इसमें एक लाइन, मैं इसमें एक किस्सा जोड़ रहा हूँ, जरा सुन लीजिएगा। अरे मौर्य साहब, जिस डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे हो उसमें किस्सा जोड़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए। आज इंदिरा जी होती तो दो टूक जवाब देती, मोदी जी को उसी तरीके ना। से जवाब देना। अरे अब डॉक्टर राजकुमार मौर्य, अब सुनिए, मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। जब देश पे 2008 में आतंकवादी हमला हुआ मुंबई में, उसके मात्र 8 महीने बाद, बहुत दूर नहीं, कोई आतंकवादी जो बैठे थे हैंडलर, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई 26/11 के, उसके मात्र 8 महीने बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना और जॉइंट स्टेटमेंट देने की हमें क्या आवश्यकता थी? क्या 8 महीने में 250 लोगों को मारने के जख्म खत्म हो गए थे क्या? एक, आपने जिस कूटनीति की बात की, 2010 हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बराक ओबामा से कहा कि आप पाकिस्तान को कन्विंस करिए कि वो लश्कर तैयबा पे कार्रवाई करे। आर्काइव में है, प्रधानमंत्री कार्यालय के आर्काइव में है ये बयान। 2010 हमारे प्रधानमंत्री बराक ओबामा को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को कन्विंस करिए कि वो लश्कर तैयबा पे कार्रवाई करे। अरे वो क्या करेगा? कार्रवाई तो हमें करनी चाहिए थी। जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आईएसआई के लोगों को भारत में बुलाने क्या जरूरत थी जांच करने के लिए? तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। और मौजूदा जो घटनाक्रम हुआ वो सीधा वार था, भारत और पाकिस्तान के बीच में वार था, और बीच में ट्रंप आकर कह दिए कि हमने वार रुकवा दिया। इस पर तो तुरंत जो है भाई साहब, मेरी बात को बिल्कुल नहीं सुना क्या मौर्य जी आपने? ये सीधा वार तो 26/11 भी था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बराक ओबामा को कहा कि पाकिस्तान को कन्विंस करिए कि लश्कर तैयबा पर कार्रवाई करे। लिखित में है, 2010 की बैठक है। तब तो हम ही ट्रंप से कह रहे थे, माफ कीजिए, ओबामा से कह रहे थे कार्रवाई करवाइए। को क्यों बुलाया गया यहाँ पर? तो ये चीजें मान लीजिए, भविष्य जो पहले गलतियां हुई मौके पर जो होना चाहिए, जब वार चल रहा था, गलतियां हुई होंगी, ये आपने एक ठीक बात कही है। ठीक है, मैं अब आता हूं। रत्नाकर सिंह जी, आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपने अपने मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की एक अभी तक, और इस मौके पे डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री थी और आपका शीर्ष नेतृत्व उस पर फिलहाल कोई कमेंट, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। देखिए वरुण जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी
डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी के ऊपर ही सोचती है कि हर चीज में वो आकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं, इनको सर्वदलीय बैठक में भी आए और इनको अटेंड करें। जरूरी महत्वपूर्ण क्या यही है? महत्वपूर्ण ये है कि हमारे देश के ऊपर जिन्होंने भी हमला किया है हम उनको सबक सिखाएं और ऑपरेशन सिंदूर जो है वह क्रियान्वित करें। जिन आतंकवादियों ने हमारे बहनों के मांग उजाड़े हैं उनका बदला लें। महत्वपूर्ण ये है। और इसके लिए एक बार भी कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता ऑपरेशन सिंदूर का जो है का प्रशंसा नहीं किया, चाहे वो भले राहुल गांधी हो, अभी तक ऑपरेशन सिंदूर का प्रशंसा किए नहीं है। इनको करना चाहिए, उन माताओं और बहनों के लिए करना चाहिए जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके लिए करना चाहिए। दूसरी चीज, शायद अभी आप बता रहे थे बार बार इनको राजकुमार जी को, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। देखिए क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कूटनीति के माध्यम से उसको जवाब दिया जाता है। अगर ट्रंप कोई, सारे लोग जानते हैं कि ट्रंप जो है आज कुछ बोलते हैं कल कुछ बोलते हैं। ट्रंप पहले दिन बोल रहे थे कि हमने मध्यस्थता की, दूसरे दिन आकर के क्लैरिफाई किए कि भाई हमने मध्यस्थता नहीं की। तो ट्रंप के एक वाक्य को लेकर ये हमलावर हो जाते हैं, लेकिन दूसरे वाक्य जो दूसरा उनका ट्वीट आता है उस पर इनकी चुप्पी साध लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, विदेश सचिव जो है विक्रम मिश्री जी ने वो आकर के सारी चीजें स्पष्ट कर दिया और कहा कि जब पाकिस्तान का डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ को फोन करके कहा तब हमने यह सीज फायर को इनिशिएट किया। तो क्या यह विदेश मंत्रालय के ऊपर, विदेश सचिव के ऊपर इनको जरा भी भरोसा नहीं? और स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि भारत जब भी बात करेगा तो पाकिस्तान के साथ वो आतंकवाद के ऊपर बात करेगा और किसी भी भारत और पाकिस्तान के अलावा किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता आपने के ऊपर स्वीकार आप नहीं उस पर नाम मात्र का एक्शन भी नहीं ले पाए। दूसरी चीज में आगे प्रश्न पे आ जाता हूं। अभी आपने कहा ना विजय शाह की बात कर रहे थे, मैं उस पर भी आ जाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए यह भारतीय जनता पार्टी है। अगर कोई भी इस तरह का वक्तव्य देता है, अगर कोई भी इस तरह की बातें करता है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, बहुत बार हमने ये किया है कि अगर सदन में भी कोई अगर इस तरह का वक्तव्य दिया है जो दूसरे समुदाय को आज किया है तो हमने उसको टिकट नहीं दिया है फिर सांसदीय लड़ने के लिए। मैं बताना चाहता हूं स्पष्ट रूप से विजय शाह के ऊपर, विजय शाह ने माफी मांगी। जोश जज्बात सुनिए, वो निंदनीय है, बिल्कुल वो घटना पूरी तरह से निंदनीय है, उसका बीजेपी समर्थन बिल्कुल नहीं करती है। विजय शाह आकर के माफी मांगे और बोले कि कर्नल सोफिया जो है वो मेरी बहन की तरह है। और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिर्फ एफआईआर करने के लिए वो ऑर्डर देते हैं और एफआईआर होती है, और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट में जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच होने के बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और मैं आपको फिर से न्यूज चैनल के माध्यम से कहता हूं, अगर दोषी पाया जाता है कोई भी हमारे संगठन में तो निश्चित रूप से बीजेपी जरा भी नहीं हिचकती है उसके ऊपर कार्रवाई करने में। यह मैं देश की जनता को भरोसा देना चाहता हूँ। तीसरी क्या वाली बात है, बयान दिया है, माफी मांगी है, तो मतलब किस बात पे मांगी है भाई? दोषी है ना? नहीं दोषी हाँ, तो उसकी जांच चल रही है ना, उसकी कोर्ट के माध्यम से जांच चल रही है। जांच करिएगा, आप मंच पे खड़े होकर बोला है जी। मैं तीसरी चीज कहना चाहूंगा वरुण जी, अब आम आदमी पार्टी के ऊपर आ जाना चाहता हूँ। बट किंतु परंतु है क्या? कोई किंतु परंतु नहीं है। हम जांच के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे रिपोर्ट आएगा निश्चित रूप से आप देखिएगा, अगर वो दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट जवाब देता हूं। दूसरी चीज मैं आना चाहता हूं, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, एक 10 सेकेंड और लूंगा जी। राम गुप्ता जी जो अभी प्रधानमंत्री जी के ऊपर इतना घृणित इन्होंने बात किया कि देश आज शर्मसार हो जाएगा। और इसी तरह की टिप्पणी इन्होंने दिल्ली चुनाव के पहले भी दिया था कि इस जन्म में, केजरीवाल इनके जो नेता हैं उन्होंने कहा था कि इस जन्म में मोदी जो है हमको हरा नहीं पाएंगे। और क्या हुआ, दिल्ली की जनता ने किस तरह से इनको जवाब दिया वो देखा। आज भी ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो इन्होंने वक्तव्य दिया है, आने वाले चुनाव में वो जनाधार जो है इनका 0 पे आ जाएगा। ये वही आम आदमी पार्टी है। मैं बताना चाह एक घटनाक्रम की याद दिलाना चाहता हूं वरुण जी। ये वही आम आदमी पार्टी है, जब कुंभ का मेला चल रहा था तो इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है डिबेट में पार्टिसिपेट करके किए हुए थे, और जब उनको पूछा गया कि क्या वह
आचमन लायक जल था जिसमें लोग नहा रहे थे। इनके पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शौच वाले पानी से लोगों का आचमन करा रही है। मतलब ये आस्था के जो है के ऊपर इस तरह से कुठाराघात करने का काम ये आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं। तो ना इनको प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भरोसा है, ना इनको आस्था से कोई लेना देना है, ना इनको दिल्ली की जनता के से कोई लेना देना है। इनके मन में कोरी कल्पना जो भी आ जाएगी वह वक्तव्य जो है ज्यादा समय मत लीजिएगा। मूल प्रश्न तो ये है ना कि पहलगाम के आतंकी में अभी तक नहीं पकड़े गए हैं भाई। वही चीज देश की जनता को और हमें हमारी सेना पे पूरा भरोसा है। पहलगाम के आरोपी जो है उनको भी पकड़ा जाएगा, उनको भी खोज कर निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरे विश्व के किसी भी कोने में आतंकी छुपे रहेंगे, हम उनको खोज निकालेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो देश की जनता प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा करती है। ठीक है राम गुप्ता, 2019 में ये बात बड़ी चर्चित हुई थी कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक के और एयर स्ट्राइक के कि सबूत मांगे जाने की बात हो रही थी पहले अतीत में। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने फोटो वीडियो सबका इंतजाम किया हुआ था। तो अतीत में जो टिप्पणियां हुई थी उसके बाद शायद अब कोई ऐसी बात ना करे। पाकिस्तान ने भी माना कि उसके यहाँ मरकज ध्वस्त हुए हैं। तस्वीरें आई जिसमें ऑनर दिया जा रहा है। मसूद अजहर ने कहा कि इससे अच्छा होता मैं मारा जाता। सब सामने आया है। तो शायद इस बार कम से कम वो स्थिति ना हो कि कोई कहे कि पाकिस्तान तो वहां मीडिया को ले जा रहा है तो हमें कुछ दिखाना चाहिए टाइप, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जी मैं वरुण गोयल जी मैं आपको याद दिलाता हूं और आपके दर्शकों को बता दूं, सबसे पहली बात, आम आदमी पार्टी ने कभी भी कोई सबूत नहीं मांगा। हाँ, क्लिप कटुआ टाइप के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो आईटी सेल वाले, वो जरूर आधी क्लिपें काट करके वायरल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी ये बातें कर रहे थे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मैं कहता हूं जिस चीन ने हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर हमारे आर्टिकल लिखा गया था कहीं, उस आर्टिकल में लिखा था कि पाकिस्तान नहीं भारत अलग थलग पड़ गया है और उस आर्टिकल को आपके शीर्ष नेता ने शेयर किया था ट्विटर पे। अब बोलिए। मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि जिस चीन ने हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर हमारे खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान जैसे मच्छर की मदद करता है, आज ये भारतीय जनता पार्टी उसी चीन की 7 फुट बियर कंपनियों को उत्तर प्रदेश में व्यापार करने की अनुमति देता है। क्या ये कैसा राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी का? पहला सवाल। दूसरा, 6 से 7 बार ट्रंप जो है सार्वजनिक मंचों पर कह चुका है कि मैंने वो व्यापार रोकने की जो धमकी दी, तब जाकर चिल्लाने की क्या आवश्यकता है, आराम से बात रखिए ना। मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा व्यापार है और उसका आराम से टाइम्स ऑफ इंडिया उठा करके देखिए। ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है ना, उसका जो बेटा है ना और ट्रंप का जो बेटा है, उसके बीच में क्रिप्टो माइनिंग में लगने वाली जो बिजली है, उस बिजली के व्यापार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का नवाज शरीफ का बेटा, फिर ये हवाई फायर हुआ ना, फिर हवाई फायर हुआ ये। जी मैंने सुना नहीं गोयल साहब। ये शहबाज शरीफ का बेटा कहां से आ गया जिसका अब तक जिक्र भी नहीं सुना हमने। सर आज आप टाइम्स ऑफ इंडिया को खोल कर देख लीजिए, आप कैसी कैसी कड़ियां जोड़ रहे हैं। आपने आर्टिकल का जिक्र किया, इसलिए मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया। टाइम्स ऑफ आपने क्या टिप्पणी की उस आर्टिकल पे? कुछ कहा थोड़ी आपने। साबित करना। अनिल कौशिक जी के पास चल रहा हूँ जरा जल्दी से। अनिल कौशिक जी, हमारे देश में ये सियासत ऐसे ही चलेगी या फिर? मैं मूल बात करता हूँ, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई, 4 दिन जो एकता, जो यूनिटी दिखाई दी, जो 10 मई की शाम को गायब हो गई, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता रहेगा। वरुण जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आपने जो प्रश्न उठाया, बहुत मूल प्रश्न है और ये हमारी सत्ता का जो एक हमारे देश में एक खेल चल रहा है, उसमें एक ये बहुत बड़ा एक प्रश्न आपने किया है। क्योंकि
मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जिस तरह प्रवक्ता बात कर रहे हैं या कांग्रेस जिस तरह के डिनायल मोड में चल रही है, ये इस देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि जब कभी देश पे आपदा आए, जब कभी देश पे संकट आए, तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप देख लें, किसी भी तरह की कोई लोकतंत्र हो या कोई राजतंत्र हो या कोई और व्यवस्था वहां हो, पूरा देश एकजुट होता है। देश पे अगर कोई हमला करता है, बाहरी कोई ताकत हमला करती है, तो एक नैसर्गिक, एक नेचुरल फिनोमेना है कि आप सब इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि ये किस तरह की भाषा बोल रहे हैं लोग, किस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, किस तरह के राजनीतिक फायदा देखना चाहते हैं। मुझे लगता है सुसाइडल मोड है ये। उनको लगता है कि भाजपा भी राजनीतिक फायदा लेना चाह रही है, इसलिए वो इतने अग्रेसिव है। नहीं, ये असल में क्या है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता एकदम से शीर्ष पे पहुंच गई, उससे मुझे लगता है घबराहट में सब ये काम कर रहे हैं। इनके पास में कोई एक विचारधारा नहीं बची, कोई एक प्रोग्राम नहीं बचा, कोई नीति नहीं बची, और उसके कारण से ये जो आपको दिखता है कि कंफ्यूजन की स्थिति है पूरे कांग्रेस में भी। आप देख लें, आम आदमी पार्टी तो मुझे लगता है दिशाहीन ही है। उनका तो जो प्रमुख व्यक्ति है वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी राजनीति का दृष्टिकोण अलग है। पर कांग्रेस जो है, जो 125-150 साल पुरानी पार्टी है, जिसका हमने एक बहुत बड़ा इतिहास देखा है कि वो ऐसे मौकों पर उनका एक बड़ा अच्छा एक दृष्टिकोण रहा है। अभी मुझे लगता है कांग्रेस दिशाहीन है। कांग्रेस को नहीं पता कि हमको इस देश के साथ हमारा क्या अस्तित्व है और हमको क्या किस तरह से रिएक्शन करना चाहिए। ये दुखद बात भी है, और ये बड़ा एक दुखद संकेत पूरी दुनिया में जाता है। आज आप देखिए कि पाकिस्तान की सरकार एक भी रफाल को या एक भी जेट को का मलबा नहीं दिखा पाई। चाइना ने अपने सारे जो सैटेलाइट थे इकट्ठे कर लिए, उसके बाद भी वो कोई पिक्चर आज तक नहीं दिखा पाए। पर राहुल गांधी को वो पिक्चर देखनी है कि हमारा कोई जेट गिरा। तो इससे बुरा क्या हो सकता है? इससे बुरा सवाल क्या पूछ सकते हैं आप? तो मुझे लगता है कांग्रेस की जो स्थिति है, ये अपने समय मेरे को इजाजत नहीं दे रहा कि मैं इससे आगे चर्चा को ले जाऊं, पर मूल बात है कि ये चर्चाएं चलती रहेंगी, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री बिहार भी जाएंगे, जनसभा तो वहां भी होगी, वहां भी वो कुछ ऐसा कहेंगे जिस पर रिएक्शन आएगा, और डेलीगेशन लौटता है। उसके बाद देश की सियासत कैसी होती है वो देखना भी जरूरी है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सीधी सीधी चुनौती दी, ललकारा, चेतावनी दी और बताया कि दोबारा ऐसा मत सोचना, चैन की रोटी खाओ वरना गोली है। हालांकि हमारे यहाँ भी सियासत भरपूर हो रही है, क्योंकि जब जब इतिहास के पन्ने खोले जाते हैं तो उसके बाद हमारे देश में सियासत होना लाजमी है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।